नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। नवरात्रे लग चुके हैं और पहला दिन बड़ा ही पावन और पवित्र दिन, और सच की रफ्तार की टीम पहुंची है नैनीताल और यहाँ लोगों से रुझान लेते हैं क्या श्रद्धा और क्या भाव रखते हैं हिंदू सनातन धर्म में, और नैना देवी की क्या मान्यता है। यहाँ के कुछ पुराने पुजारी से पूछते हैं, पुराने मूल निवासियों से पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? नवीन तिवारी मेरा नाम है। आप इसी मंदिर में पूजा करते हैं? जी, कितने वर्षों से? 20 साल से यहाँ पर पूजा। अच्छा, हमने सुना है कि इस मंदिर की ऐसी मान्यता है, किसी को आंखों की तकलीफ हो या कोई देखना भी आंखों की रोशनी चली गई हो तो उस मंदिर में आके अगर वो अपनी मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। इस बात में सच्चाई है? जी, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है। ये अभी 4-5 साल पहले नेपाल से एक महिला यहाँ पर आई हुई थी, जो सामने सीतापुर हॉस्पिटल अपने बच्ची का इलाज कराने के लिए किसी ने उससे कहा कि तुम वहाँ दर्शन करो नैना देवी के। यहाँ दर्शन करके जब वो लौट कर गई तो उसके बच्चे की जो आंखों में रोशनी थी वो लौट करके आ गई थी। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ 18 में भी चला उस समय, लगातार 3-4 दिन तक चलते रहा। तो ये बहुत लोग यहाँ पर आते हैं जो चांदी के नेत्र दान करते हैं यहाँ, और उनकी आंखों में ज्योति लौट करके आती है। ये सबसे बड़ा चमत्कार माता का। तिवारी जी, 20 वर्षों से आप इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े चमत्कार भी देखे और चमत्कार को नमस्कार भी होता है। आपको नहीं लगता जैसे बगल में गुरुद्वारा है, यहाँ पे सर पे दुपट्टा रखकर महिलाओं को आना चाहिए, और जो जेंट्स हैं उनको उनके सर पे भी रुमाल होना चाहिए? आपका भी सर नहीं ढका हुआ, कहीं ना कहीं एक अनुशासन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, अनुशासन वाली जहाँ बात है, हमने अपने मंदिर के गेट पर ही बोर्ड लगा रखा है कि शालीन वस्त्रों में प्रवेश करें। तो वो अब जो लोग आ रहे हैं वो उसको देख करके भी आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई कड़वे या कठोर नियम होने चाहिए? नहीं, मैं देख रहा हूँ जीन्स में निक्कर में महिलाएं यहाँ घूम रही है, तो जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं वहाँ टोकते भी है, रोकते भी है, लेकिन यहाँ हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतनी लापरवाही क्यों? देखिए, सनातन धर्म सबसे बड़ा लचीला धर्म है। इस धर्म में किसी को भी यहाँ रुचि नाम वैचित्रम कहा गया, जिसकी जो जैसा करना चाहे। दूसरी बात यह है कि जो आदमी मर्यादित होकर के मंदिर में आ रहा है तो उसको भी सोचना चाहिए कि मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए अपनी वेशभूषा ठीक से हो, कि भगवान के आगे जा रहे हैं तो किस प्रकार से जाना चाहिए, कैसे वहाँ उनका स्वरूप होना चाहिए और किस भाव से जाना चाहिए। जब भाव ठीक होगा तो अपना आप ही उसका मन भी ठीक होगा, परमात्मा भी उसके ऊपर उसी प्रकार की कृपा करेगा। तो आपको नहीं लगता इस मंदिर परिसर को कुछ ऐसे कठोर नियम बनाने चाहिए कि महिलाएं सर ढककर आए और वेशभूषा पे खास ध्यान रखा जाए? हाँ, वेशभूषा पर देखो विशेष खास ध्यान रखा जाए। ये सब बात, ये आपकी बात का सब लोग समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, संस्थाएं भी यहाँ पर आकर के कहती हैं, लेकिन अब ये तो जब तक लोग खुद इस बात को न समझें, जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, है ना। परिवर्तन खुद ही शुरू करना चाहिए। हाँ, खुद ही अपने आप से परिवर्तन शुरू करना ही पड़ा लोगों को। इस बात पर आना पड़ेगा कि भाई हम किस परंपरा में वहाँ जा रहे हैं, किस वेशभूषा में जा रहे हैं। पंडित जी, नवरात्र का पहला दिन है, बड़ा शुभ और पवित्र और बड़ा पावन दिन है। क्या शुभकामनाएं और क्या कहना चाहिए कि घर में जब पूजा करें 9 दिन तो किस बात का खास ध्यान रखें? देखिए, जैसे नवरात्र करते हैं, नवरात्र 4 प्रकार की हमारे यहाँ बतलाई गई है साल में। बासंतिक और शारदी जो अभी चल रही है, और एक आषाढ़ की होती है और एक माघ की होती है, गुप्त नवरात्र होता है। तो ये आषाढ़, शारद और बसंत की नवरात्रि को यमदृष्टा कहा जाता है, अर्थात यमराज के दांत कहा जाता है। धर्मराज के मुँह में जाने के लिए इन नवरात्रियों में जो विशेष शक्ति की पूजा करता है, क्योंकि देवी भागवत में ऐसा आया है, रुद्रहीनम कृष्णहीनम रामहीनम बदंती जना। राम से हीन हो गया कोई नहीं कहा। जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं शक्ति से हीन हो गया हूँ, तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये नवरात्रि बनाई गई है। और शारदीय नवरात्रि विशेष करके शरद काल में स्वच्छ वातावरण होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है और प्रकृति हमारी स्वच्छ रहती है। तो इसमें कहीं पर भी बैठ करके आप माता की उपासना करते हैं, तो घर में बैठ करके भी शुद्धता से, पवित्रता से माँ की जो उपासना करता है, शक्ति की जो उपासना करता है, उसमें वास्तव में शक्ति का समावेश होता है और शक्ति उसके ऊपर बड़ी कृपा करती है। तो बिना शक्ति के संसार चल नहीं सकता। तो इसलिए घर में बैठ करके भी जो लोग कर रहे हैं, शुद्धता से, पवित्रता से, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर के माँ की उपासना जब करेगा, तो नवरात्र 9 दिन तक करेगा तो उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य हो। चलिए, जय माता दी, जय नैना देवी। एक श्रीमान और एक श्रीमती जी हमारे साथ है, आइए पूछते हैं वो इस मंदिर में जब आए तो क्या श्रद्धा लेकर और क्या मनोकामना लेकर जा रहे हैं, और भगवान के प्रति उनकी अपनी क्या भाव है। कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम संदीप रावत है और मैं टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, और मैं अभी हल्द्वानी में रहता हूँ। हल्द्वानी से आए हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है।
पहले तो आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नैना देवी के दर्शन करने के लिए आए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। हमने सुना है कि जिनकी आंखों की शक्ति कमज़ोर हो जाती है या आंखों की रोशनी चली जाती है, इस मंदिर में आके नैना देवी के अगर वो शीश झुकाता है, मनोकामना मांगता है, तो उसकी रोशनी तक वापस आ जाती है। कि इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माँ जो नैना देवी है, अगर किसी का इस तरह का कुछ है ना, तो सभी लोग आते हैं अपनी मुरादें लेके, और जो भी मनोकामना होती है सभी की पूरी होती है। इसलिए आपको मिली एक बुजुर्ग महिला और यहीं के वो मूल निवासी है और इनको यहाँ की बहुत पुरानी ऐतिहासिक बातें पता है। आइए इन्हीं से पूछते हैं वो कौन सी ऐतिहासिक बातें और क्या मान्यता है इस मंदिर की। क्या नाम है आपका? सुशीला कार्की। सुशीला जी, हमने सुना है नैना देवी की मंदिर की एक बहुत बड़ी मान्यता है कि आंखों की रोशनी जो चली जाती है वो वापस आ जाती है, और अभी आप कुछ बता भी रहे थे कि एक पुराना इतिहास है इस मंदिर का। क्या इतिहास है? इतिहास कहते हैं कि जब सती की नयन यहाँ पर पड़ी थी तब से इसका नाम नैना देवी पड़ा, और नयन अपने आप ही से रोशनी भी आ जाती है। और भी महिमा है, मतलब बहुत शक्तिमान है और हम इनको बहुत मानते हैं, इस शहर के लोग भी, बाहर के लोग भी। जो भी मांगो वो इच्छा पूर्ण होती है, शक्तिमान है माँ। कितने पुराना मंदिर है ये? बहुत पुराना, जब कहते हैं 1880 में यहाँ पर मंदिर पहले उधर था, वो यहाँ पर कुछ वो आया, क्या कहते हैं, सैलाब आया तो लैंडस्लाइड हुआ, तो वहाँ से खिसक के यहाँ आ गया कहते हैं, लेकिन मंदिर वैसे ही रहा। तब से मंदिर यहाँ पर है, पहले मंदिर उधर था। देखिए आप बुजुर्ग हैं, आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे, आपको नहीं लगता कि आज युवा पीढ़ी जब मंदिर में आती है तो कहीं ना कहीं अपनी वेशभूषा को कहीं ना कहीं भूल जाती है, या उस पारंपरिक को या संस्कार को एक तरफ करके वेशभूषा को कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि दिल दुखता है इन सब चीज़ों को देखकर? दुखता है, बहुत दुखता है। हम यही चाहते हैं कि मंदिर में जो भी आए अपनी हमारी जो संस्कृति है वो वाली वेशभूषा। भाई आप गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ रोका जाता है और बहुत सारे कायदे कदम कदम पे बिना सर में वो कपड़ा रखे वहाँ पर मंदिर में नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो वेशभूषा पे ध्यान नहीं देते और फिर भी मंदिर में? लिए कि हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि मंदिर में आए तो सही वेशभूषा से आए, जो हमारी भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, अच्छी वेशभूषा में आए, वो भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो ये नहीं कि अपना यहाँ पर भी और जगह जाएं जैसे जाते हैं, इसके हम सख्त विरोधी हैं। जी, मतलब नैना देवी से आप ये कहना चाहते हैं कि मन बुद्धि को सद्बुद्धि दे, मन बुद्धि को सद्बुद्धि दे भगवान, और वेशभूषा पर विशेष ध्यान दें, और मंदिर में अच्छे ढंग से आए बस भगवान के पास। हम ये चाहते हैं, वैसे भी नहीं चाहते हम वो वेशभूषा, तो हमको ज़्यादा पसंद नहीं है। हम कहते हैं थोड़ी और सुधार हो वेशभूषा, जो हमारी संस्कृति है बस। गढ़वाली जो है ये तो अपने संस्कार के लिए पूरी ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। तो हम तो कुमाऊनी है, फिर हम भी अगर कुछ होता है हमारे बस का तो हम भी वो करते हैं। ये कुमाऊं चौहान जी हमारे साथ हैं, हम दिल्ली से आए थे और बहुत ही अच्छा मंदिर जब हमें दिखा, नवरात्रि का पहला दिन है और हमने मंदिर के अंदर प्रवेश करा, बड़ा अच्छा लगा। जसबीर सिंह चौहान जी, कहाँ से आए आप? हम यूपी के बरेली से आए। अच्छा, बरेली से इतनी दूर आए, सिर्फ मंदिर के लिए आए या नैनीताल आना हुआ? नैनीताल भी पर्यटन की दृष्टि से और वैसे संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही प्रचलित स्थान है, इसलिए यहाँ देखने, नैनीताल भी देखने आए और मंदिर के दर्शन करने आए। अच्छा, यहाँ आप आए, बड़ा सुकून मिला। नवरात्र के पहले दिन आपने नैना देवी के दर्शन करे। आज मेरा एक कड़वा सवाल, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है, यहाँ जो महिलाएं आ रही है, उन्होंने अपनी वेशभूषा को मतलब एक इससे कर आती है कि जो मंदिर में प्रवेश करती है तो कहीं ना कहीं एक दिल दुखता है। वेशभूषा पर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए जब मंदिर में? बिल्कुल, हमारी सनातन संस्कृति ये इसकी कतई अनुमति नहीं देती है, और कई जगह बोर्ड भी लगा रखे हैं कि मंदिर में प्रवेश सिर्फ नाम के लिए लगा रखे। आप गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ इतना कानून है, इतने नियम है, फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। और मंदिर में जब भी जाएं सादगी से और पूरे वस्त्र पहन कर ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर। एक दुर्भाग्य वो है कि लोग तो कहते हैं कि भगत सिंह तो चाहिए लेकिन हमें अपने घर में नहीं चाहिए। नहीं, जब हम खुद अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जब सुधार करें, परिवर्तन चाहे तो खुद से पहले में चाहेंगे तभी दूसरे घर में। कितनी अच्छी बात कही चौहान साहब ने, अगर परिवर्तन करें तो खुद से करें। एक श्रीमान जी हो रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, यहाँ आकर आपको अच्छा लगा, नवरात्र के पहले दिन आपने नैना देवी के दर्शन करे, क्या विचार है आपको हिंदू सनातन धर्म को लेकर? आपके अपने क्या विचार है? बस यही है कि हिंदू धर्म का त्यौहार ऐसे ही आते रहें और हम लोग सब लोग इस तरीके आते रहें, यहाँ दर्शन करते रहें, उसको बढ़ावा दे, उसको मजबूत करते रहें। हाँ, इस पर भगवान सबका मंगल करे, कल्याण करे, ये सब सनातन का ये जो काम होता है मेन वही है। चलिए, बहुत बड़ी बात राजकुमार जी ने कहा कि भगवान सबका कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि दे और विश्व में सबका भला हो। धन्यवाद।